उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बने, उसी का नाम शिक्षा है। हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा चाहते हैं। ये कुछ वाक्य स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहे गए। आज हम ऐसे ही कुछ वाक्यों को जानेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में आपकी मदद करेंगे। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु तथा समाज सुधारक थे। स्वामी विवेकानंद ने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड इत्यादि विसंगतियों को दूर करने का अथक प्रयास किया था। वे हमेशा से युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल विचार। पहला, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। दूसरा, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तीसरा, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। चौथा, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। पांचवा, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। छठा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। सातवां, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आठवां, दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। नौवां, सत्य जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। 10वां, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। 11वां, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। 12वां, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। 13वां, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। 14वां, जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। 15वां, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचार को जन्म दो। 16वां, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि क्या आप सोचते हैं। शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। 17वां, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। 18वां, कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। 19वां, जो भी कुछ तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। 20वां, वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। 21वां, किसी की निंदा ना करो। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। 22वां, यही दुनिया है, यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दो वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। 23वां, सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। 24वां, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। 25वां, क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक
खड़ा होकर कार्य करना चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। 26वां, हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। 27वां, जो सत्य है उसे साहसपूर्ण निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है, तो ले जाने दो, वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना ही अच्छा है। 28वां, यदि खुद में विश्वास करना और अधिक विस्तार में पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता।